कर्म एक क्रिया है। जहाँ क्रिया होती है वहां प्रतिक्रिया भी देखने को मिलती है। हम न केवल भौतिक प्राणी हैं, बल्कि भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से भी जुड़े हुए हैं किसी विचार, शब्द या क्रिया के प्रभाव के कारण। कर्म कोई प्रतिशोध, पुरस्कार या दंड नहीं है जो किसी बाहरी व्यक्ति या भगवान द्वारा दिया जाता है। यह एक चक्र है जो हमारे विचार, कार्य और वर्तमान या भविष्य में वापस हमारे पास आता है। कर्म को निर्णय देने की प्रक्रिया जहां ग्रह निभाते हैं, वो दी गई परिस्थिति में व्यक्ति के निर्णय लेने की शक्ति को प्रभावित करते हैं, क्योंकि वो किसी कुंडली में उनके गोचर या स्थान के आधार पर मन और मस्तिष्क या शरीर की उच्च स्तरीय ऊर्जाओं को भी अत्यधिक प्रभावित करते हैं। ज्योतिष का विज्ञान किसी को कर्म की व्याख्या करने में मदद करता है, क्योंकि ज्योतिष ये मानता है किसी कुंडली में अनुकूल और प्रतिकूल ग्रह स्थिति या स्थान उसके कर्म अच्छे या बुरे पर आधारित या निर्धारित होता है। ज्योतिषी द्वारा जीवन में घटित होने वाली घटनाओं को बदला नहीं जा सकता, लेकिन निश्चित रूप से किसी व्यक्ति के जीवन में आने वाली तर्क संगत निर्णय लेने की शक्ति को मानसिक और शारीरिक रूप से संतुलित किया जा सकता है। ज्योतिष आधारित मार्गदर्शन किसी परिस्थिति में विचार प्रक्रिया, स्वतंत्र इच्छा कार्यों को तर्क संगत बनाने में भी मदद करता है, परंतु कर्म प्रभाव हर क्रिया पर हावी होता है। कर्म सिद्धांत की इस पहेली को सुलझाने के लिए आज हमारे साथ हैं कर्नल सिंह जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी टीम के द्वारा। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि शो शुरू करने से पहले, डिस्कशन शुरू करने से पहले, जैसा कि हम लोग अपना परिचय करते हैं, मेरे साथ श्री धर्म नारायण शर्मा जी हैं और तरुण रोड़े जी हैं। मैं आपसे भी निवेदन करूंगा सर, ज्योतिषीय यात्रा आपकी कैसे शुरू हुई, कैसे आप भारतीय विद्या भवन के साथ जुड़े, आपका पर्सनल और प्रोफेशनल क्राइटेरिया लाइफ का ज्योतिष को लेके क्या रहा, उस पर भी थोड़ा प्रकाश डालें और उसके बाद हम अपनी चर्चा को शुरू करेंगे। सर, मैंने ज्योतिष जो है इच्छा बहुत टाइम से थी और भारतीय विद्या भवन में क्लास अटेंड करने का मौका मिला। 2 साल वहाँ एजुकेशन ली। हमारे जो सबसे बड़े गुरु हैं ज्योतिष के, श्री के.एन. राव जी, उनके सानिध्य में पढ़ने का मौका मिला। तो 2 साल जब परीक्षा पूरी की, उसके बाद कुछ रिसर्च की, तो एक दिन के.एन. राव जी ने कहा कि आप पढ़ाओगे। हालांकि मैं उस समय सर्विस में था, लेकिन मैंने कहा हाँ जी मैं पढ़ाऊंगा। तो उन्होंने अपने ही अंडर में मुझे वहाँ पर एक शिक्षक रख लिया ताकि मैं ज्योतिष में पढ़ा सकूं वहाँ पर। और इस तरह से एक ज्योतिष में यात्रा शुरू हुई। मेरे हिसाब से जो मेरा पर्सनल वो है, मैं इंडियन पुलिस सर्विस में सर्विस करता था उस समय भी, और 2018 में मैं रिटायर हुआ हूँ उससे। और उसके बाद भी ज्योतिष से एक जुड़ाव रहा, पर्टिकुलरली क्योंकि के.एन. राव जी से सीखा है। उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता आज की डेट में भी उनके पास बैठने से। तो एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है सीखने का जो अनंत है। इसको नहीं कह सकते कि हमने ज्योतिष पूरी सीख ली। रोज नई नई चीज सीखने को मिलती है, समझने को मिलती है और आगे बढ़ने का मौका मिलता है। सर बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ तरुण जी हैं। मैं तरुण जी से निवेदन करूंगा, उनके कुछ विचार हैं कर्म सिद्धांत के साथ, वो साझा करना चाहते हैं और उसके ऊपर थोड़ा सा आप प्रकाश जरूर डालिएगा। तरुण जी। नमस्कार सर। हम बात करते हैं ज्योतिष। ज्योतिष है ज्योति प्लस ईश, हमारे मार्ग पे हमको प्रकाश दिखाने की विद्या। ज्योतिष का आधार क्या है सर? ये किस बेसिस पे चलता है? इसका थोड़ा इसके बारे में सर प्लीज बताइए। ज्योतिष जो है, अगर हम इसकी हिस्ट्री देखें तो वेदों को समझने के लिए 6 वेदांग हैं। यानी अगर किसी को वेद पढ़ने हैं तो उससे पहले उनको वेदांग को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। और ज्योतिष उन 6 वेदांगों में एक अंग है। इसकी इंपॉर्टेंस इससे समझी जा सकती है। इसका मतलब ज्योतिष जो है एक ओपनिंग है, जो हिंदू एस्ट्रोलॉजी है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, वैदिक सिद्धांतें हैं हमारे, उनको समझने के लिए। अब वैदिक सिद्धांत को अगर हम देखें तो हमारे कुछ एक्सियम्स हैं, जैसे साइंस में बोलते हैं कि भाई इनको मान के चलोगे तो आगे समझ आएगी चीजें। तो सबसे पहला जो हमारा सिद्धांत है
वो है कि ये जो पूरी सृष्टि बनी है, वो सृष्टि बनी है ईश्वर ने बनाई है। जो मटेरियल आया है वो भी ईश्वर ने दिया है। बहुत सारी सोल्स हैं, और जो आत्माएं हैं, ये आत्माओं का अंतिम उद्देश्य है परमात्मा से मिलन का। और इसका एक प्रोसेस किया है उन्होंने। प्रोसेस है कि आप कर्म करें, और कर्म करते करते ऐसी स्थिति में पहुंच जाएं जहां आपको समत्व योग हो जाए। समत्व का मतलब है हर चीज आपको बराबर लगने लगे, हर आदमी आपको बराबर लगने लगे, हर परिस्थिति आपको बराबर लगने लगे। सुख है वो भी ठीक है, दुख है वो भी ठीक है। तो जब हम ये बात करते हैं कि एक तो कर्म का सिद्धांत इंपॉर्टेंट है। अब जब हम कर्म कहते हैं तो कर्म के सिद्धांत का बेसिक प्रिंसिपल है कि उसका फल आपको मिलेगा। जो भी आप कर्म करोगे फल मिलेगा। आज हम जिस स्थिति में हैं, ये नहीं कह सकते कि जी भगवान ने डाल दिया या किसी ने डाल दिया हमें इस स्थिति में। वो स्थिति हमारे कर्मों के परिणाम से है। अब ये कर्मों का फल कितने टाइम में मिलेगा, ये एक अनिश्चित सा पीरियड है। फॉर एग्जाम्पल, मैं क्रूड सा एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ कि एक किसान है, उसने अनाज बोया, तो 4 महीने बाद उसको फल मिलेगा बीज बोने के। उसने सपोज कर लो आम का पेड़ उगाया, तो 5 या 6 साल बाद उसको फल मिलेगा। तो जो कर्म करना है और उसका फल मिलना है, उसमें एक टाइम गैप है। वो कितना टाइम गैप है हम नहीं कह सकते। सपोज आज हम वेजिटेशंस को काट रहे हैं, तो उसका फल हो सकता है हमें 1000 साल बाद मिले। लेकिन हमारा जीवन तो किसी का 50 साल है, किसी का 40 साल है, किसी का 100 साल है, तो 1000 साल बाद फल कैसे मिलेगा। तो इसके लिए सेकंड सिद्धांत है पुनर्जन्म का। यानी हमें जो फल मिलेंगे फिर अगले जन्म में मिलेंगे। तो कर्म का सिद्धांत ये कहता है कि बेसिकली जो भी हम कर रहे हैं उसका फल हमें आगे मिलेगा। आज मिलेगा, कल मिलेगा, परसों मिलेगा, इसका निर्णय हम नहीं कर सकते। इसका निर्णय तो जो प्रकृति के नियम है उस नियमों के अनुसार ही हमें मिलेगा। प्रकृति के उन नियमों को हम कहते हैं ऋत। इन ऋत नियम के हिसाब से उसका फल मिलेगा, और फल मिलना निश्चित है। केवल गीता में ये जरूर कहा है कि अगर आप निष्काम कर्म करते हैं, यानी फलों की इच्छा के बिना कोई कर्म करते हैं, यानी फलों को अगर हम ईश्वर पे छोड़ दें, तो उन कर्मों का हमें फल नहीं मिलता। तो ऐसी स्थिति होगी तो उनका फल नहीं मिलेगा। बाकी सारे जितने भी कर्म हम करते हैं उसका किसी ना किसी रूप में हमें फल जरूर मिलता है। और इस फल को कैसे समझें, इसको फल को कैसे देखें कि क्या क्या उसका फल मिलने वाला है। तो उसमें यह है कि जितने भी हमने पूर्व जन्म में कर्म किए हैं उनको बेसिकली संचित कर्म कहा जाता है। और उन पूर्व जन्मों के कर्मों का एक फल हमें इस जन्म में मिलता है, जिसको हम प्रारब्ध कहते हैं। और वो प्रारब्ध जन्म के टाइम में निश्चित हो जाता है। और जब प्रारब्ध जन्म के टाइम में निश्चित हो जाएगा, उसको देखने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं जो भगवान हमें चिन्ह छोड़ता है। फॉर एग्जाम्पल पामिस्ट्री है, सामुद्रिक ज्ञान है, और ये जो तारे हैं आकाश में, जो ग्रह हैं, जन्म के समय में उन ग्रहों की पोजीशन क्या है। वो ग्रह की जो पोजीशन होती है जन्म के समय में, वो पोजीशन जन्म के समय में ईस्टर्न हॉरिजॉन में जो राशि होती है, उस राशि को लगन बना के उन तारों को, उन ग्रहों को उसमें डालते हैं, और उससे कुंडली बन जाती है, जिसको हम हॉरोस्कोप बोलते हैं। तो इस हॉरोस्कोप से जो प्रेडिक्शन किए जाते हैं उसको हम ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत लाते हैं। और वो हॉरोस्कोप हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का एक पोर्शन हमें इस जन्म में मिलने वाले पोर्शन को इंडिकेट करता है। सर आपने बहुत सरलता से इसको बताया। दूसरा मैं जानना चाहता था, कर्मों का वर्गीकरण हम कैसे कर सकते हैं। जैसे आपने हमको भी 2 टाइप बताए, इनका वर्गीकरण और हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, जो एक वर्गीकरण तो होगा कि जितने भी हमारे कर्म हैं जो आज तक किए हैं उन सबको अगर इकट्ठे कर लें तो वो संचित कर्म कहलाते हैं। और उन संचित कर्म में से एक पोर्शन हर जन्म में हमें मिलता है। तो सपोज इस जन्म में जो संचित कर्म का पोर्शन मिलेगा उसको हम प्रारब्ध बोलते हैं, जिसको डेस्टिनी भी कहते हैं, भाग्य भी कहते हैं। इसके अलावा इस जन्म में भी हम कर्म कर रहे होते हैं, उसको हम क्रियामान कर्म कहते हैं। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो मनुष्य को या किसी भी जीव को करने होते हैं इस शरीर को पालन करने के लिए, उनको हम नैमित्तिक कर्म बोलते हैं। उन नैमित्तिक कर्मों का कोई फल नहीं मिलता है। फल उन्हीं कर्मों का मिलता है जिन कर्मों को हम सोच समझ के करते हैं। हमारी उसमें सोच होती है कि हम ये कर्म कर रहे हैं, ये हमारे फल की इच्छा है।
एक निष्काम कर्म भी है जो गीता में कहा गया है। निष्काम कर्म का मतलब हो गया कि बिना कामनाओं के कर्म, बिना फल की इच्छा के कर्म किया जो जाए उसको निष्काम कर्म बोलते हैं। तो इस तरह से कर्मों का वर्गीकरण किया जाता है, और इन कर्मों का जो वर्गीकरण है उसका यही फायदा है ये समझने में कि किस तरीके से हमें मोक्ष मिल सकता है, किस तरह से हमें इस जन्म मरण के जो बंधन है इससे मुक्ति मिल सकती है अगर हम निष्काम कर्म करें, अगर हम समत्व योग में आ जाएं, अगर हम ईश्वर में अपनी धुन लगा दें, भक्ति योग हो जाएगा वो। और अगर या हम इसको ज्ञान द्वारा समझ सके कि हम जो हैं वो शरीर नहीं है, हम जो हैं आत्मा है, डिफरेंट हैं शरीर से, वो ज्ञान योग के द्वारा भी पता किया जा सकता है। और उससे जो मोक्ष मिलना है, अल्टीमेटली एम ये है कर्म करने का, निष्काम कर्म पे पहुंचे और उससे मोक्ष की प्राप्ति करें। सर मैं एक चीज पूछ रहा था कि एक वर्ड हम सुनते हैं, एक चीज है फ्री विल। हमारी फ्री विल हमारे कर्मों की इंटेंसिटी को कैसे मॉडिफाई कर सकती है? हम अपनी मर्जी से अच्छे कर्म कर सकते हैं, या हम सोचें कि अच्छे कर्म हम जान के कर लें फ्री विल को यूज करके, वो हमारा रोल प्ले कैसे देती है, वो कर्मों की इंटेंसिटी को कैसे मॉडिफाई करती है? क्वेश्चन जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है इस सेंस में कि एक डिबेट चलती है कि व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, कर्म या डेस्टिनी या भाग्य। ये समझने की इसमें जरूरत है जो भाग्य है वो कर्मों से ही बनता है, यानी कर्मों के बिना भाग्य नहीं हो सकता। लेकिन भाग्य जो है वो कर्मों का फल है। अब जब हम बात करते हैं कि जो भाग्य है वो कैसे बना, भाग्य जो है हमारे वो जन्म के टाइम पे जो हमारे पूर्व जन्म के कर्म थे उसका फल हमें जन्म के टाइम पे डिसाइड हो गया, वो भाग्य है। अब सवाल ये है कि अगर भाग्य से हमें सब कुछ मिलना है तो वेयर इज अ क्वेश्चन ऑफ फ्री विल। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैं थोड़ा सा जो साइंटिफिक वर्ल्ड में डिबेट हुई है उसके बारे में एक्सप्लेन करना चाहूंगा। एक हमारा कॉन्सेप्ट है साइंस में न्यूटोनियन मैकेनिक्स। न्यूटोनियन मैकेनिक्स का ये कॉन्सेप्ट था, यानी न्यूटन और उससे पहले के जो साइंटिस्ट थे, कि अगर हमें सारे कानून लॉ पता लग जाए यूनिवर्स के तो हमें बता सकते हैं कि क्या इवेंट होने वाला है फ्यूचर में। यानी इसको हम डिटरमिनिज्म बोलते हैं कि हर चीज प्री डिसाइडेड है, प्री डेस्टाइंड है, कि अगर हमें सारे रूल्स पता लगे तो आगे क्या होने वाला है। इसके बाद आगे एक और साइंटिस्ट हेजनबर्ग ने कहा कि इस प्रिंसिपल इज नोन एज अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ही सेज अगर आपको सारे नियम भी पता है, सारे रूल्स भी पता है, सारी सिचुएशन भी पता है, आप नहीं प्रेडिक्ट कर सकते आगे क्या होने वाला है। दैट इज नॉन डिटर्मिनिज्म। तो ये डिबेट बड़ी चली, डिटर्मिनिज्म वर्सेस नॉन डिटर्मिनिज्म। अब डिटर्मिनिज्म के जो मेन प्रवक्ता रहे वो हमारे आइंस्टीन साहब रहे, और नॉन डिटर्मिनिज्म के रहे हेजनबर्ग। इनमें बड़ी डिबेट हुई और अंत में आइंस्टीन ने ये वर्ड भी बोला, गॉड डज नॉट प्ले डाइस अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अगेंस्ट। बट अल्टीमेटली जो सिस्टम चेंज हुआ, आज साइंटिस्ट जो हैं वो बिलीव करते हैं नॉन डिटर्मिनिज्म। नाउ यही कॉन्सेप्ट हमारे एस्ट्रोलॉजी में, यही कॉन्सेप्ट हमारे सिस्टम में है। जो डिटर्मिनिज्म है वो केवल इतना ही है कि जन्म के समय जो आपके पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है वो डिटर्मिनिस्टिक है, लेकिन इस जन्म में जो आप कर्म कर रहे हो वो नॉन डिटर्मिनिस्टिक है। वो आप क्या कर्म कर रहे हो ये आपकी फ्री विल है, और इस फ्री विल से जो आप कर्म करोगे उसमें आप टोटली स्वतंत्र हो। क्या कर्म करना चाहते हो आप, क्या नहीं करना चाहते, उसमें आप पूरी तरह से स्वतंत्र हो। उसका फल जो मिलेगा आपके फ्री विल से जो कर्म कर रहे हैं, जिसको हम क्रियामान कर्म बोलते हैं, उस क्रियामान कर्म का कुछ फल इस जन्म में भी मिलेगा, कुछ कर्म संचित कर्मों में जमा हो जाएगा। जो फल इस जन्म में मिलेगा वो हमारे भाग्य जो जन्म के टाइम में डिसाइड हुआ है उसमें ऐड हो जाएगा, और उसमें ऐड हो जाएगा तो हमारे भाग्य को चेंज करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम फ्री विल के द्वारा हमें जन्म के समय दिए हुए भाग्य को हम चेंज कर सकते हैं। यानी जो जन्म के समय हमें प्रारब्ध मिला है उसको हम परिवर्तन कर सकते हैं, और इसलिए फ्री विल का बहुत बड़ा रोल है।
बहुत से लोग सर्टेनली एस्ट्रोलॉजी पे क्वेश्चन मार्क लगाते हैं कि जब सब चीज प्री डेस्टाइंड है तो फिर फ्री विल का क्या रोल है। बट अगर उसको एस्ट्रोलॉजी को ढंग से समझें, हमारे हिंदू सिस्टम को ढंग से समझें, वैदिक सिस्टम को ढंग से समझें, तो उनको पता होगा कि पता लगना चाहिए कि कर्मों का भी और डेस्टिनी का भी रोल बराबर है। दो दो घोड़े साथ साथ दौड़ रहे हैं, एक भी घोड़ा गिर गया तो दूसरा घोड़ा आगे नहीं ले जा पाएगा। भाग्य की भी जरूरत है, कर्म की भी जरूरत है, लेकिन ये ध्यान रखने की जरूरत है भाग्य केवल कर्मों से बना है और कर्मों के अलावा किसी चीज से नहीं बना। कोई हमें नहीं दे सकता कोई चीज, अगर हमने कर्म से वो चीज अर्न नहीं की है तो हमें कोई नहीं दे सकता कि गिफ्ट ले जाओ, वो पॉसिबिलिटी ही नहीं है। तो इसलिए सारी चीज जो हो रही है या तो इस जन्म की फ्री विल से हो रही है या पुराने जन्म के फ्री विल से हो रही है, लेकिन फ्री विल बहुत इंपॉर्टेंट है। सर आपने इतनी अच्छी तरीके से इसको एक्सप्लेन किया है, इतने सारे स्कूल ऑफ थॉट्स हैं इसके ऊपर, इतनी सारे थिंकिंग्स हैं इसके ऊपर, तो एग्जैक्ट प्रिसिशन आज हमको पता चली है। इट्स वे हाई, वे टू हाई सर थॉट के ऊपर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। जैसा कि अभी आप सबसे पहले तो सर धन्यवाद, आप इतने सरल ढंग से हम लोगों को समझा रहे हैं और ये सबके लिए बहुत एक अच्छी चीज रहेगी, लोगों के लिए काफी यूजफुल रहेगा। सर ये जो लोगों का एक मानना होता है कि मेरा भाग्य खराब है, उसका भाग्य अच्छा है, वो तो अच्छे कर्म नहीं करता है, फिर भी ये एक जनरल एक क्राइटेरिया है एक आम आदमी में। तो भाग्य और कर्मों का कोई रिलेशन है या ज्योतिष का इससे कोई रिलेशन है, या इसको हम कैसे देखें, भाग्य और कर्मों को कैसे आपस में कोरिलेट किया जा सकता है? पहली बात, जितना भी भाग्य बनता है वो कर्मों से बनता है, लेकिन हमें नहीं पता कि किस कर्म का फल कब मिलेगा, कैसे मिलेगा। अब जो वो इस जन्म में जो कर्मों के हमें फल मिल रहे हैं, पूर्व जन्मों के एक पार्ट के, जिसको हमने प्रारब्ध कहा, उसको हम ज्योतिष के द्वारा देख सकते हैं, ज्योतिष के द्वारा समझ सकते हैं कि ये फल मिलने वाला है। लेकिन इसका क्या मतलब हुआ, ये बहुत गूढ़ विषय है समझने का। अगर पूर्व जन्मों के फल पूरी तरह से डिसाइड कर देंगे कि इस जन्म में हमें क्या फल मिलने वाले हैं, तो क्या इस जन्म में जो फल मिलने वाले हैं पूर्व निर्धारित है सारे, जिसको हम भाग्यहीनता भी बोलते हैं, जिसको हम ये भी बोलते हैं कि डिटर्मिनिज्म, कि पहले से ही सब चीज पूर्व निर्धारित है। लेकिन ऐसा नहीं है। कर्म जो डेस्टिनी है हमारी, जो पूर्व जन्म से हमें मिला है, लेकिन इस जन्म में हम कर्म कर रहे हैं, जिसको हमने कहा क्रियामान कर्म। और क्रियामान कर्म उन फल में इंटरफियर करते हैं जो हमें पूर्व जन्म से इस जन्म में आए हैं। उन फलों का जो कर्म, उनका जो कर्मों का जो फल मिलना है, उनमें इंटरफियर करते हैं, उनमें एडिशन भी कर सकते हैं, इसमें डिलीशन भी कर सकते हैं। इसका मतलब ज्योतिषी जो कह रहा है कि भाई ये होगा, जरूरी नहीं है वही हो एग्जैक्टली। वो एक दिशा बता सकता है, लेकिन वो परफेक्टली नहीं कह सकता ये होगा। तो बहुत से ज्योतिषी कहते हैं जी मेरी तो भविष्यवाणी सारी सही निकलती है, मैं तो सब सही होता है। ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस जन्म के कर्मों का उसमें जो इंटरफेरेंस आता है उस डेस्टिनी को चेंज कर देता है। और इसलिए कर्म जो है इस जन्म के बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा प्रश्न आपने किया कि कुछ लोग खराब कर्म करते हुए भी उनको लगता है बड़ा अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, तो लोग कहते हैं देखिए जी ऐसा कैसे पॉसिबल है। मैं इसको इस तरह से कहूंगा कि सपोज कर लो पुराने जन्मों में आपने जो है किसी आदमी ने कांटे बोए थे, अब वो जो उसको दुख मिल रहा है वो उस कांटों को काटने का दुख मिल रहा है। यानी वो कांटे कटेंगे और उन कांटे कटने की साथ साथ जो आप अच्छे कर्म कर रहे हैं वो कर्म आपको आगे अच्छा फल देंगे। जो आदमी सुख भोग रहा है, गलत काम कर रहा है, वो उसने जो पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए थे, अच्छे बाग लगाए थे, उनके फल फूल खा रहा है आज की डेट में। लेकिन वो क्या रहा है, वो आज की डेट में वो कांटे बो रहा है, आगे उसको खराब फल मिलेंगे। इसलिए हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए कि अच्छे कर्म करने का फल अच्छा मिलेगा, और अच्छा जो दुख मिल रहा है वो पूर्व जन्मों के जो खराब कर्म है वो कट रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट है। दूसरी चीज ये समझना जरूरी है कि जो हमारे इस जन्मों के कर्म हैं उनका फल भी इस जन्म में भी मिलता है। इसलिए हम अपने जो फल जो हमें लगता है कि मिलेंगे, उन फलों को अगर हम स्ट्रांग विल पावर से अपना काम करना शुरू करें तो हम उन कर्मों के फलों को जो इस जन्म में मिलने हैं उनमें परिवर्तन भी ला सकते हैं। सर इसको ज्योतिष की प्रिडिक्शन से क्या इस तरह से समझा जाए कि जैसे कई बार ज्योतिषी कहता है और वो प्रिडिक्शन ठीक नहीं होती, या कई बार वो उस प्रिडिक्शन को रीड नहीं कर पाता और कुछ और प्रिडिक्शन होती है, तो ये सब भी कर्मों और भाग्य और प्रिडिक्शन, ये तीनों चीजें आपस में रिलेटेड ही हैं एक तरह से?
जी बिल्कुल रिलेटेड है तीनों आपस में, क्योंकि जो कर्मों का फल मिलना है वो ज्योतिष द्वारा प्रेडिक्शन में आएगा। लेकिन ज्योतिषी कैसा है ये भी इंपॉर्टेंट है। ज्योतिषी सपोज करो लालची है, उसके मन में ईश्वर के प्रति, जो आदमी बैठा है जिसको बता रहा है उसके प्रति अगर अच्छी भावना नहीं है तो ये भी पॉसिबल है कि वो उसको सही पढ़ ही ना पाए पत्री को, उसका प्रेडिक्शन ही गलत हो जाए, क्योंकि वो कर्म ठीक नहीं कर रहा ना। वो जो कर्म कर रहा है वो फल की अभिलाषा से कर रहा है, और उस फल की अभिलाषा से कर्म करना अच्छा नहीं है। ज्योतिषी के कुछ गुण बताए हुए हैं, उसमें गुण बहुत जरूरी है कि उसमें पेशेंस होना चाहिए, दूसरे के प्रति जो है एक अपरत की भावना जो होना चाहिए कि भाई मेरा ही आदमी है, मेरा ही अंश है, ये मेरे साथ ही है ये। क्योंकि अगर अद्वैतवाद अगर आप देखें तो वो कहता है कि हम ही सब हैं, ईश्वर और आत्मा जो है वो एक ही है, इन दी सेंस की जैसे बहुत सारे घड़े हैं, जो घड़े के अंदर आकाश है और घड़े के बाहर जो आकाश है वो एक ही आकाश है। घड़े को जैसे ही फोड़ेंगे तो अंदर का आकाश बाहर के आकाश में मिल जाएगा। अगर वो ये समझता है तो उसका प्रेडिक्शन ठीक होगा ना। दूसरी चीज ये है कि प्रेडिक्शन जो है वो बेस्ड है हमारे जन्म के टाइम की पत्री के, जन्म के टाइम के जो आकाश में नक्षत्र हैं, जन्म के टाइम में जो आकाश में राशियां में कौन से ग्रह हैं, जन्म के टाइम में कौन सा लग्न है, उस पर निर्भर करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देख लें आप, जन्म के टाइम में किसी भी पर्सन में जो हेरिडिटरी कैरेक्टर्स हैं, जो जीन्स हैं, जो माता और पिता से आते हैं, वो फिक्स हो गए। वो हेरिडिटरी कैरेक्टर्स उसमें एक कैरेक्टर्स लाएगा जो उसके फ्रैक्टिफाई करेंगे वो कैरेक्टर्स। तो ये होगी हमारी पत्री बेसिकली। चाहे वो आप जीन से देख लो, चाहे आप तारों से देख लो, वो पत्री होगी। लेकिन इस जन्म में हम जो कर्म करते हैं उस कर्मों से हम अपनी डेस्टिनी उन कर्मों से भी बनाते हैं, क्योंकि उनका भी फल मिलना है। तो ज्योतिषी उस चीज को पकड़ने में थोड़ा दिक्कत होगी, क्योंकि वो हॉरोस्कोप में नहीं लिखा हुआ। तो उसको पकड़ने के लिए एक कॉन्सेप्ट है देश काल पात्र का। अगर हम देश काल पात्र के कॉन्सेप्ट को उसके साथ साथ ऐड करें कि ये आदमी आज किस पोजीशन पे पहुंच गया है, उसको फिर एस्ट्रोलॉजी का वो यूज करें कि आगे इसका रास्ता क्या हो सकता है, तो प्रेडिक्शन और अच्छी हो जाएगी। लेकिन प्रेडिक्शन का यूज हमें बेसिकली लोगों को गाइड करने के लिए करना चाहिए कि कौन सा रास्ता अच्छा है। फॉर एग्जाम्पल, किसी ऐसे ग्रह की दशा आ रही है जो ग्रह खराब परिस्थितियां देगा। इसको इस तरह से लें कि जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं और आगे सड़क खराब आने वाली है, तो आप गाड़ी धीरे चला के निकाल लें आराम से उसको। उसी तरह से अगर प्रेडिक्शन ये बताती है कि भाई ये टाइम अच्छा नहीं आने वाला है, टाइम खराब आने वाला है, तो उस टाइम में आदमी को ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा चांस लेने की जरूरत नहीं है। तो अगर आदमी ये समझ सके कि भाई ये टाइम तो मेरा अच्छा आ रहा है, ये टाइम मेरा खराब आ रहा है, खराब टाइम को किसी तरीके से सिर झुका के निकाल दें, अच्छे टाइम में फिर अचीव करें जो करना है, तो उससे बहुत फायदा हो सकता है। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही सरल तरीके से और प्रैक्टिकल तरीके से इन चीजों को समझाया। जैसा कि राव साहब भी कहते हैं कि ज्योतिष को रूढ़िवादी तरीके से ना करते हुए एडवांस तरीके से और प्रैक्टिकल तरीके से करना चाहिए। तो वी आर थैंकफुल। मेरी तरफ से मेरी जिज्ञासा को आपने काफी अच्छे सरल तरीके से बताया। बाकी तरुण और राजदीप, आपको जो डिस्कशन सर से करना है प्लीज अपने सवाल पूछ लें। सर कम शब्दों में जो आप ये बता रहे हैं, तो इसमें मैं एक चीज यहाँ जरूर जानना चाहूंगा कि अगर जैसे प्रिडिक्शन 100% नहीं होती है किसी भी व्यक्ति की, तो फिर इसका फायदा क्या है? मतलब हम अगर किसी को मार्गदर्शन दे रहे एज ए ज्योतिषी, तो फिर हम इसका क्या फायदा ज्यादा से ज्यादा ले सकते हैं? जैसा कि आपने बताया कि देश काल पात्र का होना जरूरी है, सारी परिस्थिति सही है, दो व्यक्तियों के लिए कर्म सिद्धांत अलग अलग हो सकता है। मान लीजिए मैं किसी के लिए अच्छा हूं, तो किसी जरूरी नहीं किसी दूसरे के लिए भी अच्छा हूं, क्योंकि मेरे सोचने की शक्ति, मेरे कर्मों का तरीका एक के लिए अच्छा है, दूसरे के लिए खराब है। तो वो एक विषय ऐसा रहता है जो कई बार कंट्रोवर्सी देता है। देखिए, ज्योतिष का फायदा जैसे मैंने बताया कि गाइडेंस देने के लिए बहुत उत्तम है। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स सी कि पेरेंट्स जो है बच्चे को इंजीनियरिंग कराना चाहते हैं, वो उसको धक्का दे रहे हैं
तैयारी कर, कंपटीशन कर। लेकिन जोशी देखता है कि जब इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना है या जिस साल कॉलेज में एडमिशन लेना है, उसकी दशाएं सॉफ्ट प्लैनेट्स की चल रही हैं, दशाएं अंतरदशाएं। दैट मीन्स उसका टेस्ट उस समय इंजीनियरिंग लाइन का नहीं है, उसका टेस्ट उस समय इकोनॉमिक्स का है, उसका टेस्ट उस समय पॉलिटिकल साइंस का है। ज्योतिष से ये चीज पकड़ी जा सकती है और पेरेंट्स को बताया जा सकता है भी इस समय इसका जो टेस्ट है वो इस लाइन में जाने का है, और इसलिए आप जबरदस्ती मत करो इसके साथ, उस एरिया में जाएगा फेल होगा। तो हम जो फेलियर्स होते हैं उसको बचा सकते हैं। जैसे मैं बताऊं, करीब 10 साल पहले मैं किसी बच्चे की पत्री देख रहा था, तो आई टोल्ड कि भाई ये जो है आर्ट साइड में जाएगी। तो उसके फादर मदर बड़े भुनभुनाए कि जी कैसा आर्ट साइड में जाएगी, हम तो इसको साइंस कराएंगे। अब लास्ट ईयर उसने आर्ट साइड में एडमिशन ले लिया। अब वो कहते हैं कि उस समय की प्रेडिक्शन आपकी ठीक थी। तो सवाल ये कि किसी बच्चे के साथ अगर आप उसको जबरदस्ती कहीं धकेलना चाहते हो तो होगा क्या उसमें, वो उतना सक्सेसफुल नहीं होगा जितना जिस फील्ड में उसका टेस्ट, जिस फील्ड में उसको तारे ले जाना चाहते हैं, ग्रह ले जाना चाहते हैं, जिस फील्ड में उसकी डेस्टिनी ले जाना चाहती है। और ज्योतिष उसको वो बता सकता है कि इसकी डेस्टिनी इसको इस समय किस डायरेक्शन में ले जाना चाहती है, और वो डायरेक्शन हम उसको इंडिकेट कर दें तो वो बच्चे की सक्सेस रेट बढ़ जाएगी। तो ये गाइडेंस जो है, क्या पॉसिबिलिटी है क्या पॉसिबिलिटी नहीं है लाइफ में, वो बहुत जरूरी है समझने के लिए, और ज्योतिष उसका एक बहुत अच्छा माध्यम हो सकता है। सर बहुत ही सुंदर। सर एक शब्द, हम ज्योतिष का जब अपना चैप्टर पढ़ते हैं या ज्योतिष जब हम सीखते हैं, भारतीय विद्या भवन में एक शब्द बड़ा ज्योतिष और कर्मों के बीच में आता है, ऋणानुबंधन। जी तो जो ऋणानुबंधन शब्द है सर, वो हर लोगों की अपनी अपनी डेफिनेशन है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ऋणानुबंधन का एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है? सी, ऋण जमा अणु, हाँ। इफ अगर इसको समझें, जब भी हम कोई कर्म करते हैं या इस सृष्टि में हम हैं, सारे कण जो हैं सृष्टि के जुड़े हुए हैं, ऐसा नहीं है कि कोई डिस्टिंक्ट है। अगर हम साइंटिफिक तौर से भी देखें तो एक हेजनबर्ग का सिद्धांत है, वो ये कहता है कि हम हर जगह प्रेजेंट हैं। प्रोबेबिलिटी केवल मैं और आप इस जगह बैठे हैं वो इसलिए क्योंकि लग रहे हैं यहाँ बैठे हुए, क्योंकि प्रोबेबिलिटी हमारी यहाँ होने की बहुत ज्यादा है। अदरवाइज हम हो सकता है चंद्रमा पे भी हो इस समय। थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, लेकिन साइंटिफिक वर्ल्ड में ये कोई अजीब नहीं है। इसका मतलब जो भी हम कर्म कर रहे हैं वो किसी के लिए पॉजिटिव है, किसी के लिए नेगेटिव। तो एक संबंध बन जाता है। जनरली लोग केवल ये संबंध कहते हैं कि ह्यूमन बीइंग से बना, लोगों से बना, नहीं, ये हर सृष्टि की हर प्राणी से हमारा संबंध बनता है। एक डॉग है उससे भी संबंध बनता है, एक पेड़ है उससे भी संबंध बनता है। और इस संबंध को के जब हम कर्म करते हैं एक दूसरे के प्रति, तो हम किसी के लिए हमें कुछ करना होता है, किसी से हमें कुछ लेना होता है, जिसको हम ऋणानुबंधन कहते हैं। और ये जो कर्मों का जो ऋणानुबंधन है, इसके छूटने के जो तरीके हैं, या तो निष्काम कर्म करें, एक वो तरीका है, नहीं तो इनको हमें पूरा करके ही इससे हमें छूट मिलेगी या हमें ज्ञान मिल जाए पूरा। ये कहते हैं जिस दिन ज्ञान मिलेगा उस दिन हमारे सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, जल जाते हैं। इसी तरह से निष्काम करते हुए हमारे पुराने जन्म को, कर्मों को खत्म कर सकते हैं। भक्ति योग के द्वारा भी हम ईश्वर में डूब जाएं तो भी हमारे पूर्व जन्म के कर्म सारे खत्म हो जाते हैं। तो सारे ऋणानुबंधन जो हैं खत्म हो जाते हैं। जब तक हमारे जो कर्म बंधन हैं, जो डिफरेंट लोगों से, डिफरेंट प्राणियों से जुड़े हुए हैं, जिनको हम ऋणानुबंधन कहते हैं, वो केवल हमारे कर्मों के कनेक्शन ही है। और जैसे ही हमारे वो कर्मों के कनेक्शन खत्म होंगे, ऋणानुबंधन खत्म हो जाएंगे और हमारी मुक्ति हो जाएगी। सर बहुत बहुत धन्यवाद। और बड़े सरल शब्दों में जो आपने कर्म थ्योरी हमें बताई है, इसका फायदा और इसका लाभ मुझे लगता है बहुत लोग अब भी लेंगे और आने वाले समय में भी लेंगे। मैं अपनी टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आपके वैल्यूएबल टाइम का। और आशा है किसी नए विषय के साथ आपके साथ जुड़ने का फिर से मौका मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार।